मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बीजेपी आज इसको हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आइए देखिए योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने क्या कुछ कहा। 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के। सेकंड टर्म है, इस वक्त थर्ड टर्म है आप कहिएगा मोदी का। और इस वक्त स्टेट मिनिस्टर नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे 11 वर्ष किस तरह से वो देखते हैं और पब्लिक का इम्पैक्ट बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए क्या है। क्या इम्पैक्ट मंत्री जी दिख रहे हैं कि 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, थर्ड टर्म चल रहा है और नरेंद्र मोदी तीसरी इनिंग खेल रहे हैं। किस एंगल से मोदी और बीजेपी और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को इन दरमियान आप देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत की राजनीतिक छवि वैश्विक स्तर पर सुधरी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामरिक शक्ति में वृद्धि हुई है, सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ है। दुनिया ने देखा कि 2 दिन के एक आंशिक युद्ध के माध्यम से पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर आतंकवादी घटनाओं को विराम नहीं दिया तो हिंदुस्तान किसी हद तक भी जाके पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 रैंक 1 पेंशन, 3 तलाक, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने जैसे बहुत सारे फैसलों पर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेकर देश को नई दिशा दशा देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी संपन्न हुआ। धारा 370, 35A को हटाकर देश की एकता अखंडता को एक नए रूप में देश ने देखा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ने विकास के क्षेत्र में नए नए मानक स्थापित किए हैं। जिस प्रदेश की पहचान उत्तर प्रदेश में दंगा प्रदेश की होती थी, उस प्रदेश को योगी जी के नेतृत्व में आज विकास के क्षेत्र में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान हुई है। कानून व्यवस्था हो या रोजगार देने का सिलसिला, किसानों की एमएसपी को बढ़ाने का विषय हो या नौजवानों को काम देने का विषय, दलित, पिछड़े, आदिवासी हो या कमजोर तबके के लोग, उत्तर प्रदेश की सभी जनता ने महसूस किया कि मोदी योगी के सत्ता शासन में उत्तर प्रदेश को सुशासन मिला है, स्वास्थ्य मिला है और सेवा के क्षेत्र में नए नए मानक मिले। उम्मीद है कि मोदी योगी के इस युग से आने वाला देश और हमारा प्रदेश दुनिया में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। मंत्री जी, आज बहुत से विपक्ष के नेता, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, उसके बाद समाजवादी के बहुत बड़े नेता एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि 11 वर्ष में हमें लोन डिफ़ॉल्ट मिला, 11 वर्ष में बीजेपी सरकार ने, मोदी ने बहुत से डिफ़ॉल्ट लोनर को देश से बाहर किया। विजय माल्या का भी इंटरव्यू भी आया कि लास्ट में हम अरुण जेटली से ही मिलके गए थे। इस पे आपका क्या कहना है? विपक्ष के पास कोई सकारात्मक विषय पर चर्चा करने का विवेक नहीं है। ठीक है, विपक्ष को सवाल उठाने का राइट है, लेकिन सरकार के अच्छे कार्यों पर अच्छी प्रतिक्रिया देना भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। कांग्रेस हो या अपोजिट पार्टी के लोग, वो जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश की सेनाओं ने 2 दिनों में पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों को बिस्मार किया, पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों को समाप्त किया, विपक्ष के लोगों ने भारत की सेना की प्रशंसा करने के बजाय उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370, 35A को हटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है। उन्होंने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न देते हुए उस पर भी सवाल खड़ा किया। विपक्ष ने को देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए थी। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन विपक्ष के सामने सरकार का विरोध करने के अलावा कोई सवाल नहीं आता। मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का विपक्ष अपने राजनीतिक धर्म को मेरे ख्याल से निभा नहीं पा रहा, इसलिए लगातार हार का मुंह देखकर उन्हें अपनी सियासत को संकीर्ण करते हुए दुनिया देख रही है।